कुछ दिल वीरा के सिवा। जी डॉक्टर साहब, अब कैसी कंडीशन है मिनहल की? आपकी वो कौन लगती है? मेरी फर्स्ट कज़न है। तो उनके वालिद या उनके भाई क्यों नहीं आए? एक्चुअली डॉक्टर, अभी रिसेंटली ही उसके जवान भाई की डेथ हुई है, जिसके गम की वजह से उसके फादर भी इस दुनिया से चल बसे। आई एम सॉरी। देखें, आप उनके फर्स्ट कज़न हैं और फर्स्ट कज़न होने के नाते आप उनके लिए स्टैंड ले सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, आपके ख़ानदान में जब लड़कियों की शादी कर देते हैं तो उसके बाद उनसे कोई ये नहीं पूछता कि उनके ससुराल का रवैया उनके साथ कैसा है, उनके हस्बैंड का सलूक उनके साथ कैसा है? जाहिर है ये उनका पर्सनल मैटर है। इवन अभी मिनहल ने भी आंटी को कुछ नहीं बताया है। अच्छा, इसीलिए उनके हस्बैंड आपे से बाहर हो रहे थे? काफ़ी बदतमीज इंसान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो हम बदतमीज़ नहीं है। वो बहुत डिसेंट और सोबर लड़का है। बस हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए तो वो थोड़ा पैनिक कर गया। देखिए, खुदकशी की कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन मिनहल अपना बच्चा खो चुकी है और इस सिचुएशन में उनके हस्बैंड का उनके साथ अगर कल तक उनकी कंडीशन बेहतर हो गई तो ठीक है, हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। बच्चा खो दिया? मिनहल ने अपना बच्चा खो दिया? इस वक्त तुम्हें उसके करीब होना चाहिए था, उसके साथ होना चाहिए था तलाल। कहाँ थे तुम अब तक? अब्बू वो हॉस्पिटल में। झूठ मत बोलो, नहीं थे तुम वहां? हाँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं, मैं हॉस्पिटल के बाहर था। बाहर क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहा था, हैदर के आने का इंतजार कर रहा था कि वो और अपने दोस्तों से मिल के मारूं उसको। खबरदार, जो तुमने ऐसी वैसी हरकत की तो जानते नहीं हो घर पर कयामतें आई हुई हैं, भाई की हालत खराब है। अब तुम कोई नई कहानी मत शुरू कर देना। अब्बू, जो हो चुका उसको मैं भूल नहीं सकता और ना ही खत्म कर सकता हूँ। हैदर ने हफ्सा को शादी का झांसा देकर फंसाया और चक्कर भाभी के साथ। खामोश। मैंने कहा ना, मुसीबतें खड़ी हैं हमारे सरों पर। अब तुम कोई नया अजाब मत खड़ा कर देना। मुझे पता चला ना कि तुमने कोई गलत हरकत की है तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। चलो अब दफा हो जाओ यहां से। अब तक फोन स्विच ऑफ है। हासिमा, प्लीज तलाल भाई के पास खुद जाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें एहसास दिलाइए। मिनल इस हालत में वहां पर अकेली पड़ी हुई है, उसको तलाल भाई की जरूरत है। मिनल भाभी के साथ उनकी अम्मी वगैरह मौजूद हैं, बस तुम दुआ करो कि उनकी तबीयत ठीक रहे, तलाल की जरूरत ही ना पड़े। क्या इस तरह बीवी को छोड़कर आ जाना जायज है? ठीक कर रहे हैं वो? जायज नहीं है, गलत कर रहा है वो, लेकिन मेरा इस वक्त तलाल के पास जाना मुनासिब नहीं है। क्या पता वो, मैं देखता हूँ जाके। या अल्लाह, मिनल को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना।
ताकि मिनल के करीब रह सको। तुम लोगों को हमेशा रिश्ता बंधा रहे, जैसा है और जैसा था सब जान गया हूं मैं। मिल गया तुम्हें सुकून, उतार दिया हफ्सा का अजाब तुमने मेरे सर से, तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलने के लिए छोड़ दिया हैदर। तलाल ना तो मेरी बात सुन रहे और ना ही तुम्हारी सुनेंगे, और यही तो तुम चाहते थे, यही चाहते थे ना तुम। लेकिन याद रखना है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलने के लिए छोड़ दिया हैदर। तुम्हारे पेपर्स तैयार करवा चुका हूं मैं, लेकिन वो मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, कल तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें खींचता घर लेके जाऊंगा। बहुत लाडली हो ना तुम, उन्हीं के मुंह पे तुम्हारे मजबूत से जान छुड़वाऊंगा। तलाल नहीं कर सकते ऐसा, नहीं। होश में आओ बेटा। तलाल ऐसा नहीं कर सकते, तलाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। डॉक्टर, नर्स, संभालो खुद को बेटा, संभालो। तलाल ऐसे नहीं कर सकते। मिनल खुद को संभालो प्लीज। क्यों आए हो तुम यहाँ? जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप बाहर जाइए, जल्दी से, जल्दी बाहर जाएं आप लेटें प्लीज। आप नर्स इंजेक्शन लेके आओ जल्दी से। आप इंजेक्शन नहीं लगवाना, आप लेटें जल्दी। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। मिनल संभालो बेटा खुद को। मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है, आप मेरे उनसे बात करवा दें प्लीज। मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। नर्स जल्दी इंजेक्शन लेकर आओ। संभालो खुद को बेटा, जल्दी। तलाल क्या हुआ? भाभी ठीक है? तलाल कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तलाल क्या हुआ? तलाल भाई, मैंने तुम भी मिली हुई थी ना उसके साथ, सब पता है ना तुम्हें, सब जानती थी ना तुम। तलाल भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती नहीं पीना मुझे पानी। तुम सब मिलकर खेल खेलते रहे मेरे साथ, मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया तुम लोगों ने, बेवकूफ बनाया मुझे। क्या हो गया तलाल? आराम से बात करो। नहीं होती मुझसे आराम से बात, और तुम भी सब जानते थे। मैं कुछ नहीं जानता था, इस बारे में मुझे अभी पता चला है। झूठ मत बोलो। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बर्बाद होते देखता रहा। कम ऑन तलाल, कैसी बातें कर रहे हो यार? ऐसी ही बातें करूंगा मैं, क्योंकि यही सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है। आसिम प्लीज, देखते नहीं तुम क्या किस तरफ। तलाल भाई की सिचुएशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तलाल भाई, आसिम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। नहीं मानता मैं ये बात। तलाल भाई आप प्लीज बैठिए तो सही, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। कोई लड़की अपनी इस तरह जान लेने की कोशिश नहीं करती। मिनल बेबस हो गई थी क्योंकि आप उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। तो उसने इस बात का ये हल निकाला कि मेरे होने वाले बच्चे को खत्म कर दे। जिंदगी देना और किसी की जान लेना ऊपर वाले का काम है। तुम किसी इंसान पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते हो, और वो भी मिनल भाभी पर। मत लो उसका नाम मेरे सामने बार बार। ओ भाई वो बेकसूर है। अच्छा, अगर वो बेकसूर है तो क्या मैं जालिम हूं? खुद पर रखकर सोचो आसिम, अगर तुम्हें पता चले कि सदफ का किसी और के साथ चक्कर है तो क्या हालत होगी तुम्हारी? तलाल बस, और नहीं। आसिम प्लीज काम डाउन। अपनी बीवी के लिए कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हाँ, अब अपने ऊपर आई तो किस तरह तैश में आ गए ना। पागल हो रहे हो, गुस्सा चढ़ रहा है तुम्हें।
तो सोचो मेरा क्या हाल हो रहा है, जिसकी बीवी उसको पहले दिन से आज तक धोखा दे रही है। तलाल, तुम अपने होश आवाज में नहीं हो। बेहतर ये कि तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। ताकि तुम और सदब फिर से उस मिनल का साथ दे सको। तलाल, तुम यहाँ से जाओ, जब नॉर्मल हो ना तो वापस आना। चलो यहाँ से बाहर निकलो। हेलो हेलो इमरान। हफ्सा, कहाँ थी तुम? कैसी हो? खैरियत से हो ना? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की लेकिन तुम्हारा फोन हर बार बंद जा रहा था। अभी कहाँ हो तुम? और उस रात मैं तुम्हारा इतना इंतजार करता रहा और तुम। मैं आई थी इमरान, मेरे साथ हादसा हो गया था। वो टैक्सी ड्राइवर मेरा सारा जेवर लेकर भाग गया था। मैं पूरी रात रोड पर रही। ओह गॉड, फिर? क्या मुसीबत है? लगता है गाड़ी में गड़बड़ हो गई है, यहाँ तो फिर टायर पंचर हो गया होगा। मैं देख लेता हूँ। टैक्सी, मेरा सामान है इसमें, रुको। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब आपका। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गला दबा के मार दूंगा मैं तुझे। मार दूंगा। प्लीज हफ्सा, संभालो खुद को, मत रो। अच्छा ये बताओ, ये किसका नंबर है? मेरा है। इन लोगों ने मेरा रिश्ता ना किसी बुड्ढे खूसट के साथ पक्का कर दिया है, इसलिए तो फोन भी दिला दिया है मुझे। और अगले हफ्ते निकाह करवा के रुखसत कर देंगे मुझे यहाँ से। इमरान, इमरान मैं मर जाऊंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। अरे हफ्सा, मैं कब सुकून से चैन से हूँ तुम्हारे बगैर यहाँ। ठीक है, तो फिर सुबह कहीं मिलते हैं इमरान, आप आएंगे ना? अरे क्यों नहीं मिलूंगा हफ्सा। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इमरान। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हफ्सा हफ्सा हफ्सा। शुक्र है मुझे भूला नहीं, अब तक मेरे ही इश्क में मर रहा है बेवकूफ आदमी। नहीं नहीं भाभी, आपके आने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में मिनल की छुट्टी हो जाएगी, हम घर आ जाएंगे। बस आप ऐसा कीजिएगा कि ड्राइवर भिजवा दीजिएगा। अरे नहीं, आप उसकी फिक्र मत करें भाभी, मैं कैंटीन से नाश्ता ले आऊंगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आए हो? आपने रात से कुछ नहीं खाया आंटी, थोड़ा सा खा लें प्लीज। मुझे कुछ नहीं खाना, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से। अगर आप अपना ख्याल रखेंगी तो ही मिनल को संभाल सकेंगी आंटी। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिएगा। काश तलाल तुम सारी रात यहाँ मिनल के पास मौजूद होते। काश तुम्हें एहसास होता कि इस वक्त मिनल और उसकी माँ कितनी तकलीफ से गुजर रही है।
बेटा रात को कॉल आ गई थी हैदर को, उसका दोस्त है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वहीं रुकेगा। आंटी लगता है हैदर का कोई बेस्ट फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? अब वो नाम लगता है हैदर की कॉल आई है, पता नहीं शायद हैदर का हो। फैज का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। हाँ हाँ खैरियत से पहुंच गई थी, मेरे पास ही बैठी हुई है, सामने है। बस आंटी आप तो जानती हैं, मामा पापा के बाद अपने बच्चों की तरह पाला है मैंने इसे। इसकी खुशी मुझे बहुत अजीज है, नहीं चाहता हूं कि कभी भी कोई तकलीफ हो इसे। नहीं नहीं बेटा, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे मेरी आंखों का तारा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, परेशान मत हो, इसका बहुत ख्याल रखूंगी मैं। मैं अपनी इकलौती बहन को रुखसत करने खुद आना चाहता हूँ और धूमधाम से शादी करूंगा मैं उसकी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है आंटी, आप माम को रिलैक्स रखें, हम जल्दी वहां आने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी भाईजान मेरे लिए परेशान हो रहे थे ना। हाँ बेटा, भाई है ना। अरे बेटा, मेरी जान, मेरी बच्ची, अरे परेशान क्यों हो रहे हो? रोते नहीं, परेशान नहीं होते, तुम तो मेरी बेटी हो। सब ठीक हो जाएगा बस। सो रहा है? हाँ, लेकिन बेआराम पड़ा है, रात पता नहीं कब तक जागता रहा है। मुझे नहीं लगता कि जागने के बाद भी हॉस्पिटल जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या जो ख्वाब हमने देखे थे वो सब चकनाचूर हो जाएंगे? इतना आसान नहीं है ये। शादी की थी हमने बेटे की, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं था जो जरा सी बात पे खत्म हो गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए, लेकिन इन हालात में हम दोनों का जाना, साथ जाना ठीक नहीं है। तुम जाओ और मिनल की माँ जो भी बात करे संभाल लेना तुम। तानिया भी रात को पहुंच गई है, वो मिलने जरूर आएगी। हफ्सा से कह दो कि कुछ नहीं कह सकता उसे। क्यों?
क्योंकि वो मोहतरमा सुबह ही सुबह तैयार होकर सहेली से मिलने चली गई है। पता नहीं क्या होगा इसका। तो फिर क्या तुम खामोशी से शादी कर लोगी उसके साथ? रुखसत हो जाओगी उस बड़ी उम्र के आदमी के साथ? तो मैं क्या करूं इमरान? तो तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें पाने के लिए? टेल मी। तुम अपने मॉम डैड को लेकर अगर आज ही मेरे घर आ सकते हो तो आ जाओ। मैं अपने अब्बू और भाई के सामने तुम्हारे लिए डट के खड़ी हो जाऊंगी। अरे मॉम डैड तो अमेरिका गए हुए हैं ना, वो तो नेक्स्ट मंथ आएंगे। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो हफ्सा, तुम जानती हो मैंने कितनी दुआएं कितनी मन्नतें मांगी हैं कि तुम मुझे एक बार दोबारा मिल जाओ, और तुम आज आई और कह रही हो अगले हफ्ते निकाह है। मेरी मजबूरी है इमरान। मैं हमारे दरमियान आने वाली हर दीवार तोड़ दूंगा, खुद आऊंगा तुम्हारे घर तुम्हें मांगने के लिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी इमरान। तो तुम भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है? कॉफी पियो। तुम्हारे मॉम डैड कब तक वापस आएंगे? मिनल बेटा, वो तुम्हारी ताई अम्मी का फोन आया था, पूछ रही थी कि मिनल के लिए खाने में क्या बनवाऊं। मैंने उनसे कहा वो सोकर उठेगी तो पूछकर बता दूंगी। क्या खाओगी बेटा, बताओ किस चीज का दिल चाह रहा है? मिनल बेटा, मैं डॉक्टर से पूछकर आती हूँ कि तुम्हें किस वक्त डिस्चार्ज करेगी वो। दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ आंटी। मैंने मना किया था ना तुम्हें, तो तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? मिनहल को मजबूती देने के लिए पहले आपको खुद मजबूत होना होगा आंटी। दूर हो जाओ मेरे सामने से, दूर हो जाओ मेरे सामने से।
क्या हमें जाना के सिवा इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरा के सिवा दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा जाहिदा, मेरी बेटी मिनल अब कैसी है? वो जैसी भी हो, अब आप लोगों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो मिनल के डिस्चार्ज होते ही उसे यहाँ से घर ले जाने के लिए आई। क्यों? अल्लाह ने उसे दूसरी जिंदगी दे दी है, इसलिए आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा? हम तो सारी रात जागकर उसकी जिंदगी के लिए दुआएं करते रहे। आपका बेटा उसको मिलने के लिए रुका तक नहीं, और आप यहाँ पहुंच गई दुआएं मांगते हैं उसके। जाकर अपने बेटे को अच्छी तरह से बता दीजिए कि अब मिनहल उसके घर नहीं जाएगी। वो किस रूम में है? आप कम से कम मुझे उससे मिलने तो दीजिए। क्यों? आप उसे और अजियत देना चाहती हैं? चली जाएं यहाँ से और दोबारा मिनहल से मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। ओ, तो ये बात है। हैदर, तुम जैसा बदफितरत और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मेरी बेटी को अपनी बातों के जाल में फंसाया। तुम कभी खुश नहीं रहो। आपकी बेटी ने मिनल को चैन से जीने नहीं दिया। मैं तो सिर्फ मिनल के सर से आपकी बेटी का आजाब उठाना चाहता था, लेकिन आपकी बेटी इस लायक भी नहीं कि मैं अपनी बकवास बंद रखो। आप जा सकती हैं। तुम्हारी जिंदगी के सारे कांटे निकालकर तुम्हारे लिए फूल बिछा दूंगा मिनल। जिसे मैं बहुत सीधा साधा समझती थी, उसका दिमाग तो 7वें आसमानों पर चढ़ा हुआ था आज। मिनल का? नहीं, उसकी माँ का। डटकर मेरे सामने बोली कि अब अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने देगी। तो हम उनकी बेटी के साथ यहाँ कोई मारपीट कर रहे थे या जुल्म कर रहे थे उस पर? गलत किया तलाल ने, बहुत गलत किया। उसे जैसी हैदर और मिनल के चक्कर का पता चला था ना, उसे हमें बताना चाहिए था। कम से कम मैं उस मिनल को शर्मिंदा तो करती, उसे ताने तो देती, दिल ठंडा हो जाता मेरा। तुम्हारा दिल तो ठंडा हो जाता शबनम, लेकिन ये भी तो सोचो इस घर का चूल्हा भी ठंडा हो जाता। अपने मकसद को मत भूलो।
इतने अरसे से तो तुमसे कुछ हुआ नहीं खबर। सोचा था कि अमीर घर की लड़की लाएंगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे, लेकिन नहीं, हम आज भी हाथ पर हाथ धरे वहीं खड़े जहां से शुरू हुए थे। परेशान ना हो, मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अरे नहीं चाहिए मुझे कुछ। तलाल अगर उसे तलाक देना चाहता है तो दे दे, फारिग कर दे उसे, ताकि वो अपनी बेटी की खुशी खुशी हैदर के साथ शादी कर दे। अरे हाँ, वो हैदर तो सारा वक्त वहीं था। जरूर ये दोनों माँ बेटी मिली हुई हैं। गलती हो गई मुझसे खावर, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस जाहिदा को तो मुझे खूब बातें सुनाकर आना चाहिए था। क्यों अपने हाथों से अपनी किस्मत खराब कर रही हो? थोड़ा सा सब्र से काम लो, हर बात का मौका मिलेगा तुम्हें, बस थोड़ा सा सब्र कर जाओ। तुम अब करोगे क्या आखिर? इस दफा मिनल आ जाए, फिर दोनों को किसी बहाने से शहर से बाहर भेज दूंगा और 2 दिन में सब कुछ अपने नाम करा लूंगा। मुझे ये सब कुछ अब इतना आसान नहीं लग रहा। अरे ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, अब थोड़ा ही वक्त रह गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसी ठाट बाट से ऑफिस जाऊंगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह। तलाल यहीं है या कहीं निकल गया? अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था तो वॉशरूम में शावर ले रहा था, कपड़े भी निकले हुए थे, शायद कहीं जाने की तैयारी में है। मैंने मना किया था ना तुम्हें, तो तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? दूर हो जाओ मेरे सामने से, दूर हो जाओ मेरे सामने से। क्यों आए हो तुम यहाँ? जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। जाओ। हैदर, तुम जैसा बदफितरत और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मेरी बेटी को अपनी बातों के जाल में फंसाया। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। कहाँ से आ रही हो तुम? मिलने गई थी दोस्त से। झूठ मत बोलना हफ्सा, फांस बराबर गलती भी तुम्हारी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और आपकी बीवी जो हरकतें कर रही है वो बर्दाश्त हो रही है आपसे? तुम्हारी जो हरकतें सामने आई है ना, उनसे लाख दर्जा अच्छी मिल। हफ्सा, तुम्हारा कोई भी उल्टा सीधा चक्कर अगर सामने आया तो याद रखना जमीन में गाड़ दूंगा। क्या हो रहा है ये? संभाले अपनी बेटी को, पैरों में जंजीरें डाल के रखे इसकी। शादी करवा के दफा करे इसको इस घर से, जान छुड़वाए हमारी इस अजाब से। पहले उससे तो अपनी जान छुड़वा ले जिसका गुस्सा आप मुझ पर उतार रहे हैं। और इस जबान तलाल, क्या कर? बहनों पर हाथ नहीं उठाते। बहनें भी भाइयों से इस तरह जबान नहीं चलाती अब्बू। देख लीजिएगा आप, देख लीजिएगा आप सब, सारे जमाने के आगे नाक कटवा देगी हमारी। अब भी आपकी नाक कटनी बाकी रह गई है। आपकी बीवी क्या जो करतूत है क्या? बस बहुत हो गया, चलो तुम अपने, चलो, बहुत हो गई। इसका इलाज तो मैं करता हूं, आज ही किसी रिश्ते वाली को बुला के। तलाल, तलाल कहाँ चला गया? कम से कम अस्पताल तो नहीं गया होगा।
खोजते हुए इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा। इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा। अब मैं